नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं अपन प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। वनों के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जुड़ जाइएगा और लाइव सेशन को साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा। चलेगा। बात कर रहे थे अपन अनुसंधान केंद्र की। जी हाँ, काजरी अनुसंधान केंद्र अपन पढ़ चुके थे बच्चा। अब आएगी प्रमुख वन संस्थान चल रहे थे। क्या चल रहे थे? प्रमुख वन संस्थान चल रहे थे। और वन संस्थानों में आप लोगों ने ध्यान रखिएगा, प्रमुख प्रमुख वन वन संस्थान चल रहे थे। वन संस्थान चल रहे थे और इनमें अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, अपन ने काजरी को पढ़ लिया है, काजरी शोध रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, काजरी शोध रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर चुके थे। अब बारी आएगी आपरी की। ठीक है, काजरी के बारे में संपूर्ण बातें जो है मैंने आप लोगों को बता दी थी। चलेगा, अब बात करने जा रहा हूं आपरी। आपरी आपरी ठीक है, आपरी की बात यहां पर करने जा रहा हूं। चलेगा, आपरी इसकी स्थापना जो है 1985 में होती है और मुख्यालय जो है इसका कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है बच्चा। मुख्यालय कहां है इसका? जोधपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, आपरी 1985 जोधपुर में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो गया? एरिड एरिड फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात यहां पर अपन करने जा रहे हैं। चलेगा, तो ये आपरी की बात यहां से अपन करने जा रहे हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा ये क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र, तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक डाले राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र की बात अपन यहां से कर रहे हैं। चलेगा, तो राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र की बात अपन करते हैं बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सर राज्य में ये 3 है, राज्य में। ठीक है ना, इनकी संख्या 3 है, याद रखिएगा आप लोग। इनकी संख्या राज्य में 3 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी संख्या राज्य में कितनी है? 3 है। बिल्कुल गुरुजी, कौन कौन से हैं? एक तो है जयपुर है, जयपुर में आएगा, अलवर में आएगा और तीसरा जो है वो कहां आएगा? जोधपुर में आएगा, जोधपुर में आएगा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, तो जयपुर, अलवर और जोधपुर, जयपुर, अलवर और जोधपुर याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा। अब ये थे प्रशिक्षण संस्थान है। अब राजस्थान वानिकी अनुसंधान केंद्र, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ध्यान देना है आपको कि सर राजस्थान वानिकी अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र। राजस्थान वानिकी अनुसंधान केंद्र की बात अपन यहां से करेंगे। ठीक है, राजस्थान वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो ये राज्य में कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा इनकी संख्या राज्य में दो है। तो इनकी संख्या राज्य में कितनी है, दो है। कौन कौन से हैं, एक तो जयपुर में पड़ता है और दूसरा जो पड़ता है वो जोधपुर में पड़ता है। एक तो जयपुर में पड़ता है, एक जोधपुर में पड़ता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर बात करने जा रहा हूं हाईटेक नर्सरियां। राजस्थान में हाईटेक नर्सरी, राजस्थान में हाईटेक नर्सरी राज्य में दो है। इनकी संख्या राज्य में दो है। इनकी संख्या राज्य में दो है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। राजस्थान में हाईटेक नर्सरी। गुरुजी ये नर्सरियां जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं वो नर्सरियां होती है बच्चा। एक तो कहां पड़ता है, टोंक में है, और दूसरा कहां पर पड़ता है, राजसमंद में है। राजसमंद में। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो टोंक में है गुरुजी और एक कहां है, राजसमंद में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं। चलिएगा अब बात करने जा रहा हूं प्रमुख वन योजनाएं। कौन कौन सी वन योजनाएं हैं, चलिएगा तो टॉपिक डाल लीजिएगा यहां पे, प्रमुख वन योजनाएं। प्रमुख वन योजनाएं। चलिए अब प्रमुख वन योजनाओं की बात अपन करने वाले हैं कि कौन कौन सी है। चलिएगा प्रमुख वन योजनाएं। चलिएगा बच्चा, पहले रुख भाईला कार्यक्रम। जी हां, यह चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुख भाईला कार्यक्रम। और ये कब चलाया गया था, 1986 में चलाया गया था रुख भाईला कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा इस योजना का अन्य नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा वृक्ष मित्र योजना। इसका नाम चेंज हो गया था, वृक्ष मित्र योजना। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम एक और याद रखना है, वृक्ष मित्र योजना। ध्यान रखिएगा। चलेगा, इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। यह बात ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा डूंगरपुर जिले के द्वारा डूंगरपुर जिले के बगतरी
गांव से की गई थी। तो इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डूंगरपुर से, कौन से गांव से, बगतरी गांव से की थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है भाई। चलिए अब दूसरी योजना जो आ जाती है, अगर दूसरी की बात करूंगा मैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर दूसरी योजना कौन सी है, तो वह है अरावली वृक्षारोपण। चलिए तो ध्यान रखिएगा अरावली वृक्षारोपण, ये पूछा जाता है भाई। ये कार्यक्रम अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1982, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 में, ध्यान रखिएगा ये इंपोर्टेंट है, जापान की संस्था द्वारा। ध्यान रखिएगा इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सर सहयोग जो है, सहयोग जापान की संस्था, ध्यान रखिएगा OECF द्वारा, ठीक है ना, यह कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, अरावली के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। जो अरावली है आपकी, इसमें वृक्षारोपण करेंगे अपन तो यहां वन्य जीव जंतुओं को एक अच्छा अलग ही वातावरण मिलेगा, और उसी को पूरा करने के लिए अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था। चलेगा तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, उद्देश्य क्या है कि अरावली के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, अरावली के संपूर्ण पारिस्थितिकी को संरक्षण प्रदान करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट लगा लो यहां पे, मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। चलेगा तो ये कार्यक्रम आप लोगों को याद रखना है। यह योजना जो है राजस्थान के 10 जिलों में चलाई जा रही है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। ध्यान रखिएगा यह कार्यक्रम राजस्थान के 10 जिलों में संचालित है। तो ये राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है बच्चा, तो 10 जिलों में संचालित है। याद रखिएगा आप लोग 10 जिले। चलेगा बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है। ध्यान रखिएगा एक तो जाएगा आपका बांसवाड़ा हो गया, आ जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डूंगरपुर है, डूंगरपुर हो गया गुरुजी, ठीक है ना। उसके बाद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो गया, चलिए चित्तौड़गढ़ हो गया। फिर बात करें अपन, पाली भी है क्या सर, हाँ पाली भी इसी में आएगा, 5 और 6, ठीक है ना, पाली भी इसी में आएगा। सिरोही आएगा, उदयपुर आएगा, बिल्कुल सिरोही आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करोगे पाली होगा, नागौर हो गया, नागौर हो गया, चलिए नागौर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और कौन सा आएगा, जयपुर हो जाएगा और अजमेर हो जाएगा, ठीक है ना, जयपुर हो गया और अजमेर हो गया, ठीक है। तो इन जिलों में जो है आप लोगों के ये कार्यक्रम चलाया गया है,
याद रखना है आपको अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की बात यहां पर की गई है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान से देखना है। चलिएगा, तो यहां पे बात कर रहे थे अपन ये कार्यक्रम अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है बच्चा, इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो 10 जिले इसमें शामिल हैं। ये बातें अपन कर चुके हैं। चलेगा, तो कौन सा कार्यक्रम था ये? अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम। चलेगा, अब बात करने जा रहा हूं, एक और कार्यक्रम चलाया गया राज्य सरकार के द्वारा, वह कौन सा था? पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। भैया इसकी शुरुआत जो होती है 1992 में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले तो 1992 में होती है। यह कार्यक्रम अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत संचालित है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत संचालित है। तो यह कार्यक्रम किसके तहत संचालित है? अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत संचालित है। चलिए, पुष्कर गेप का विकास कर, इसमें क्या करना है कि पुष्कर में अरावली का गेप है, उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि सर उद्देश्य क्या है इसका? तो पुष्कर गेप का विकास कर, पुष्कर गेप का विकास कर पश्चिम से पूर्व की ओर, विकास कर पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहे मरुस्थल प्रसार को रोकना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, और अरावली में जो गेप है, जहां पर अरावली जो है इस प्रकार से देखोगे आप लोग, तो ये गेप हो गया अरावली में, तो यहां मरुस्थल निकल जाएगा, रेत आगे से आगे बढ़ेगी। तो इस गेप को कम करने के लिए चलाया गया था ये कार्यक्रम, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलेगा, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये याद रखना पड़ेगा मेरे साथी। बिल्कुल रखेंगे गुरुजी याद। दूसरे कार्यक्रम की ओर अपन बढ़ने जा रहे हैं। चलेगा, पुष्कर गेप हो गया आप लोगों का। चलेगा, अरावली समन्वित। अब पुष्कर गेप विकास कार्यक्रम फिर चलाया जाता है आपके, फिर बात करेंगे अपन पुष्कर गेप विकास कार्यक्रम। और पुष्कर गेप विकास कार्यक्रम जो है ये कब चलाया गया? 1997 में चलाया गया। कब चलाया गया? ये 1997 में चलाया जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, अब ये जो कार्यक्रम चलाया गया, पुष्कर झील की साफ सफाई जो हुई थी ना 1997 में हुई थी, वो जो पुष्कर झील की सफाई हुई थी वो हुई थी इंडिया कनाडा डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा की गई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो इंडिया कनाडा इन्वायरमेंट जो सोसाइटी है उसके सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया गया, उसके सहयोग से ही
ये कार्यक्रम चलाया जाता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यह कार्यक्रम इंडिया, कनाडा एनवायरमेंट सोसाइटी के सहयोग से चलाया गया। तो ये कार्यक्रम जो है इंडिया कनाडा एनवायरमेंट सोसाइटी के सहयोग से चलाया गया। चलिए अब बात करेंगे अपन, एक और कार्यक्रम है वह है सामाजिक वानिकी। चलिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो ध्यान से टॉपिक डाल लीजिएगा, सामाजिक वानिकी। और ये जो है 1985 1986 1985 और 1986 में चलाया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वनों का विकास करेंगे। इसका उद्देश्य जो था वो ध्यान रखिएगा, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वनों का विकास किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सामाजिक सोशल जो संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूट हैं, उनके माध्यम से भी यहां पर क्या किया जाएगा, विकास इनका किया जाएगा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से। जनता वन योजना, एक और योजना आती है बच्चा। चलिए कौन सी आती है सर? जनता वन योजना। जनता वन योजना चलेगा। तो ये कब स्टार्ट होती है? ये होती है 1996 1997 में। 1996 या 1997 में याद रखनी है, चलेगा। वानिकी विकास कार्यक्रम। फिर एक और कार्यक्रम आता है बच्चा, वानिकी विकास कार्यक्रम। वानिकी विकास कार्यक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ये 1995 और 1996 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, 1995 और 1996 आया था वानिकी विकास कार्यक्रम। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चलेगा। इसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 16 गैर मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण करना है। जिनमें मरुस्थल नहीं है उनमें वृक्षारोपण करने का इसका उद्देश्य रखा गया है। तो लिख सकते हो आप लोग, इसमें लिखना चाहो तो। इसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 16 गैर मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण करना है।
ठीक है ना। इसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 16 गैर मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण करना है। वृक्ष यज्ञ योजना की बात करेंगे अब अपन, तो मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण करना है जो गैर मरुस्थलीय हैं, ध्यान रखिएगा, गैर मरुस्थलीय जिलों में चलेगा। अब वृक्ष यज्ञ योजना भी है एक, वृक्ष यज्ञ योजना भी है भैया एक। चलिए, वृक्ष यज्ञ योजना गुरुजी, अब यह 1995 में आई थी और इसका भी उद्देश्य वही था, वृक्षारोपण करना। 95 और 96 में आई थी और इसका भी उद्देश्य वही था कि मरुस्थलीय सारे ही जिलों में जहां वृक्षों की कमी है वहां पर वृक्षारोपण किया जाए, वनों का रोपण यहां पर किया जाना चाहिए, ये शहरी वनीकरण योजना। चलिए फिर एक बात और करूं मैं यहां पे, शहरी वनीकरण योजना, और ये भी कब आई, 1995 और 96 में आई थी। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, कौन सी, शहरी वनीकरण योजना, ठीक है चलेगा। फिर हरित राजस्थान योजना, ये इंपोर्टेंट, इसमें स्टार लगा लो। फिर ध्यान रखिएगा, हरित राजस्थान योजना, और हरित राजस्थान योजना आई थी 2009 में। हरित राजस्थान योजना कब आई थी बच्चा, 2009 में आई थी। नहर क्षेत्र वनीकरण योजना, आईजीएन के नहर क्षेत्र वनीकरण योजना, ठीक है ना। तो नहरों के आसपास वन होंगे और वनस्पति होगी तो मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और मरुस्थल का रोकथाम भी होएगा। तो आईजीएन के नहरी क्षेत्र वनीकरण योजना जो 95 और 96 में आई थी, जो 1995 में पूछी गई और 1996 में ये आप लोगों के आई थी, ये बात आपको ध्यान से यहां पे रखनी है, चलेगा। तो ये हो गया राजस्थान समन्वित ग्रामीण वनीकरण योजना, ये भी पूछी जा सकती है साहब। राजस्थान वानिकी जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, चलिए तो ये कार्यक्रम आ रहा है आप लोगों के, राजस्थान वानिकी जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, ये 2009 में आया था। राजस्थान वानिकी जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, ये कब आया था, 2009 में आया था बच्चा। चलिए अब देखते हैं कि सर ये कार्यक्रम जो 2009 में आया था, ये जापान की संस्था JBIC द्वारा इसका सहयोग जो दिया गया, जापान की एक संस्था है, जापान की संस्था JBIC के द्वारा ठीक है ना, जापान की संस्था JBIC के द्वारा दिया गया। अवधि 5 वर्षों के लिए थी, ठीक है ना। इसकी अवधि जो थी, ये कार्यक्रम कब तक चलना था, 5 वर्षों के तक चलना था। 5 वर्षों में जैव विविधता का संरक्षण भी करना था, वन संरक्षण भी प्रदान करना था, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया 2011 में। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो यहां पे लिख रहा हूं मैं कि इसे भारत सरकार द्वारा 2011 में राजस्थान वानिकी जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम 2009 में आया था। सहयोग जो था बच्चा जापान की संस्था JBIC के द्वारा किया गया, ठीक है ना। अवधि 5 वर्षों के लिए, इसे भारत सरकार द्वारा 2011 में पुनः प्रारंभ किया गया। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, चलिए इसका उद्देश्य जो है मैं लिखा देता हूं आप लोगों के, चलेगा। उद्देश्य ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य राजस्थान में वनों के विकास के साथ साथ इसका उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य राजस्थान में वनों के विकास के साथ साथ संपूर्ण जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। फिर राजस्थान समन्वित ग्रामीण वनीकरण योजना, एक और योजना है। राजस्थान समन्वित ग्रामीण वनीकरण विकास योजना, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, वनीकरण योजना है, ठीक है ना। वनीकरण योजना, विकास किया जाएगा भैया, वनों का विकास किया जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये कब आई थी गुरुजी, ये आई थी 2001-2002 में, ये आप लोगों की आ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करना। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करना, इसका क्या था बोलो, उद्देश्य था। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में वन अभिकरण का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सर, इस कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक वन अभिकरण का गठन किया जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में वन अभिकरण का गठन किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में एक वन अभिकरण, मतलब एक संस्था बनेगी जो देखरेख करेगी कहां पर वनों का विकास हुआ है, कहां पर वन लगाए जा रहे हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, चलिएगा। अब ये दो फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। आपने पूछा होगा कि सर JBIC का मतलब क्या है, ये भी नहीं बताया आपने, ठीक है ना, आया था ना भी,
कि सर ये जो कार्यक्रम है ये जेबीआईसी द्वारा संचालित किया जा रहा है। और जायका कंपनी है एक आपकी, जायका, एक ये पूछी गई है जायका, ठीक है ना, चलिएगा। तो ये दोनों ही अलग अलग कंपनियां हैं, जापानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल, ये है जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, जापानीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये ध्यान रखिएगा, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है ना, चलेगा। तो ये दोनों संस्थाएं आप लोगों को याद रखनी है, चलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है इनकी फुल फॉर्म, तो आप लोगों को याद रखना है। ये एजेंसी है जायका, जेबीआईसी, जापानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ठीक है। तो ये याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ये याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई आप लोगों को, चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलेगा। प्रमुख प्रसिद्ध उद्यान और पार्क लिखा देता हूं अब मैं आप लोगों के। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जो है यहां से कर लेता हूं, यहां तक जो है आप लोगों ने उतार लिया होगा, मुझे पूरी आशा है कि सर यहां तक जो है हमने उतार लिया, चलेगा। अब आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलते। तो देखेंगे अपन कि सर इंपॉर्टेंट चीजें और क्या होने वाली हैं इसी में, चलिएगा। तो ये तो मिटा ही दिया है आप लोगों ने, अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की, चलेगा। तो राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क व उद्यान, टॉपिक डाल लो, राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क और उद्यान, राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क और उद्यान, इनकी बात अपन यहां से करने वाले हैं। जैसे इको टूरिज्म पार्क, बात करूं मैं यहां पे इको टूरिज्म पार्क, तो ये कहां पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है जालाना, जालाना डूंगरी जयपुर, जालाना जयपुर में पड़ता है भैया, ये तो जयपुर में पड़ता है। तो इको टूरिज्म पार्क, चलिएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करूं मैं सर विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, ठीक है ना। तो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान ये जालाना जयपुर में पड़ता है, ये जालाना कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, ये याद रखिएगा आप लोग, चलेगा। अभी आप लोगों से पूछा जाता है गुलाब बाग कहां है, बटरफ्लाई उद्यान, एक तो गुलाब बाग पूछा जाता है, गुलाब बाग, तो गुलाब बाग कहां है, ये उदयपुर में है लाला, उदयपुर में है, ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए
कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई पार्क, तो ये कहां है? ये जयपुर में है भैया। आपसे पूछा जाए कि सर बताइए बटरफ्लाई पार्क कहां पर है, तो ये जयपुर में है भैया। याद रखिएगा आप लोग, बटरफ्लाई वैली स्मृति वन, ठीक है ना, वैली जिसे बोलते हैं पना, वैली घाटी है ये, ठीक है ना। और ये ही क्या है? स्मृति वन भी है, ठीक है ना। तो इंपोर्टेंट याद करवा रहा हूं, आप लोग इंपोर्टेंट याद कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी स्मृति उद्यान, ठीक है ना। तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, महात्मा गांधी स्मृति उद्यान तो चलेगा। ऐसे बहुत सारे उद्यानों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, चलेगा। कैक्टस गार्डन पूछ लिया जाता है बच्चा, इसमें स्टार लगा लो आप। कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन कहां है? कुलधरा जैसलमेर में, कुलधरा जैसलमेर में, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। जैव विविधता पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पार्क, और ये कहां है? ये है गमधर उदयपुर में, गमधर उदयपुर में। जैव विविधता पार्क कहां है? गमधर उदयपुर में है, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को, चलिएगा। ये भी याद रखना है आप लोगों को, चलिए। फिर उसके बाद में बात करूंगा मैं आप लोग किशनगंज डेजर्ट पार्क, चलिए। किशनगंज नहीं है, किशनगंज, तो सॉरी किशन बाग, ठीक है ना बेटा। ये लिख लिख के लाता हूं मैं, और जगह से लिख लिख के लाता हूं नए नए डेटाओं में से। तो किशन बाग, डेजर्ट पार्क, तो किशन बाग डेजर्ट जो पार्क है वो किस में, कहां पर है? तो ये जयपुर में है, जयपुर में, ठीक है, चलिएगा। तो किशन बाग कहां पर है? जयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। हर्बल पार्क पूछा जाए आप लोगों से, हर्बल पार्क, हाँ ध्यान देना बेटा, हर्बल पार्क आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है ये, ठीक है ना। और कब बनाता है ये? अगर बात करें तो 2017 से चल रहा है ये, ठीक है। कब से? 2017 से ये चल रहा है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। तो ये भी याद ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। राजस्थान का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क, राजस्थान का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क की बात कर रहा हूं, तो ये है आपका माचिया सफारी पार्क, और ये कहां है? ये है जोधपुर में, माचिया सफारी पार्क। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आप लोगों का जोधपुर में, चलिएगा। उसके बाद में बात करें अपने कि सर राजस्थान का प्रथम नगर उद्यान, नगर वन उद्यान, चलिए। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का प्रथम नगर वन
राजस्थान का प्रथम नगर वन उद्यान, नगर वन उद्यान तो ये है चिरवा की घाटी उदयपुर में। ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है चिरवा, चिरवा भी लेक भी है भैया, ठीक है ना। चिरवा, चिरवा की घाटी, चिरवा की घाटी, और ये कहां है? उदयपुर, उदयपुर, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, नेचर पार्क कहां है अगर आपसे पूछे? नेचर पार्क, और नेचर पार्क जो है वह है चूरू में, चूरू में। नेचर पार्क कहां है? चूरू में है। चलिए, सत्याग्रह उद्यान कहां है? सत्याग्रह उद्यान, उद्यान तो सत्याग्रह उद्यान जो है ये पाली में, ये कहां है बोलो? पाली में। तो इस प्रकार से जो है चीजों को आप लोग जो है साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को साथ ही की साथ ही में बताते हुए चल रहा हूं। आप लोग जो है थोड़ा सा जो है अच्छे तरीके से लिखते हुए चलिए, फिर आगे की चर्चा अपन यहां से करेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्क है बच्चा, ये लिखना है, याद भी करना है। इको टूरिज्म पार्क जालाना जयपुर में है। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर में है। गुलाब बाग उदयपुर में है। बटरफ्लाई वैली जयपुर में है। स्मृति वन, कैक्टस गार्डन कुलदरा जैसलमेर में है। और जैव विविधता पार्क गमदर उदयपुर में है। और किशनगंज किशनबाग डेजर्ट पार्क जयपुर में है। हर्बल पार्क पुष्कर अजमेर में है, ठीक है, चलेगा। और राजस्थान का प्रथम मरु वानस्पतिक पार्क माचिया सफारी पार्क जोधपुर में है। यह बात आप लोगों को याद रखनी, ठीक है, चलेगा। अब बात करेंगे अपन आगे की, चलेगा। प्रमुख दिवस की भी बात करेंगे अपन, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, चलेगा। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान बच्चा जो है मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार की चर्चा करने जा रहा हूं, चलेगा। राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार, ठीक है, यह है राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार। गुरुजी कौन कौन से पुरस्कार इंपोर्टेंट है, चलिएगा उनकी चर्चा अपन यहां से करते हैं। कौन कौन सा अपन बात करने वाले हैं? इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1986 में होती है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। राशि जो दी जाती है बच्चा, वो दी जाती है 2.5 लाख रुपए। कितनी दी जाती है इसमें राशि? तो बिल्कुल सर, राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये कब प्रारंभ होता है? चलिए, तो ये होता है 2009 में। और कब? 5 जून को ये प्रारंभ होता है, विश्व पर्यावरण दिवस पर। कब? विश्व पर्यावरण दिवस पर दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख राशि दी जाती है। मेदिनी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 2008 में। हिंदी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। राशि कितनी दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है, चलेगा। फिर प्रमुख दिवस और सप्ताह याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को कि सर प्रमुख दिवस और सप्ताह की बात अपन यहां से कर रहे हैं, तो देखिएगा। तो वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से, पहला वीक वन्य जीव सप्ताह का रहता है अक्टूबर का, ये याद रखना। तो वन्य जीव सप्ताह। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रति दिवस 22 अप्रैल को। वन महोत्सव 11 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष 2003। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस जो थे मैं आप लोगों के सामने बता चुका हूं। अब बच्चा बारी आती है कि सर वन संस्थानों की भी चर्चा अपन कर चुके हैं,
बिल्कुल कर चुके हैं। वंदन योजना लिख चुके हैं अपन। राज्य की प्रमुख वन योजनाएं अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। चलेगा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है आप लोगों के, चलिएगा, एक पेड़ मां के नाम अभियान, वो चलाता है एक पेड़ मां के नाम अभियान, अभियान, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान चला। तो ये अभियान, अगर इसकी बात कर लेते हैं अपन, तो ध्यान देना बच्चा कि सर ये जो अभियान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2014 को स्टार्ट किया था। तो बेटा प्रारंभ कब होता है? होता है 5 जून 2014 को। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। और इसका मतलब क्या था कि हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य कितना था? इसका लक्ष्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, तो ये भी आप लोगों के हो गया। वंदन योजना की बात कर लेंगे अपन, तो ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो वंदन योजना जो है ये 2015 और 16 के बजट में आई थी। और इसकी अगर बात करें, अब देखो पहले की योजना है, अब तो आप लोगों से पूछी नहीं जाएगी, तो आप लोग जो हैं इसे ज्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं पूछी जाएगी। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं आगे की, तो ध्यान दीजिएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान 5 जून 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लक्ष्य 7 करोड़ पौधे लगाने का था। कितना था? 7 करोड़। इधर मैं समझा ही चुका हूं, राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार, ठीक है ना, राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार है। वनों से संबंधित संस्थान की बात कर ली थी अपन ने, और प्रमुख राज्य स्तरीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, चलेगा, अब बात करेंगे अपन राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार। चलेगा, तो टॉपिक डालेंगे राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार। राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार। चलिए, अब ये इस पुरस्कार की बात अपन करने जा रहे हैं यहां से कि राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार। अब साहब इसमें सबसे पहले बात करें अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार, सबसे इंपोर्टेंट तो वही है, सब जानते हैं उसके बारे में, अमृता देवी वाले के बारे में। ठीक है ना, अमृता देवी विश्नोई स्मृति, अमृता देवी विश्नोई स्मृति, ध्यान रखिएगा। पहला पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी, अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार। चलिएगा, तो इंपोर्टेंट है अमृता देवी राजस्थान का चिपको आंदोलन, जिसमें 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। और आज ये रिट मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में मैं चर्चा पहले टॉपिक में कर चुका हूं, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य के प्रतीक चिन्हों में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। और 1994 से प्रारंभ हुआ था, 1994 से प्रारंभ ये होता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। प्रथम बार कब दिया गया? तो प्रथम बार ध्यान रखिएगा
प्रथम बार 1997 में दिया गया। प्रथम बार कब दिया गया? 1997 में दिया गया। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। किस व्यक्ति को दिया गया था? तो व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा आप। व्यक्ति जो था वो था गंगाराम बिश्नोई। गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। गुरुजी गंगाराम बिश्नोई कहां के हैं? ये है पाली के हैं। आपके कहां के हैं? पाली के हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें पुरस्कार दो तरीके से दिया जाता है। संस्थागत, अगर संस्थागत राशि पूछ ली जाए, पुरस्कार की राशि देखिएगा, अगर पुरस्कार की राशि की बात करूं मैं, पुरस्कार की राशि तो ध्यान रखिएगा ये दो तरीके से दिया जाता है। दो तरीके से दिया जाता है। एक तो दिया जाएगा संस्थागत और एक दिया जाएगा व्यक्तिगत। संस्थागत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, संस्थागत 1 लाख दिए जाएंगे और व्यक्तिगत 50,000 रुपए दिए जाएंगे। व्यक्तिगत कितने दिए जाएंगे? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है भैया, ठीक है ना। राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है, ठीक है ना, सबसे प्रतिष्ठित, ठीक है ना, राज्य का प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार, यही है, ध्यान रखना यही है। चलिए ठीक है ना, तो याद रखना राज्य स्तरीय वानिकी पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है, ये तो शिक्षक भर्ती उम्मीद में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। वानिकी पंडित पुरस्कार, एक और पुरस्कार है बच्चा, चलिएगा, वह है आपका वानिकी पंडित पुरस्कार। वानिकी पंडित पुरस्कार है और इसमें जो राशि दी जाती है वो राशि दी जाती है बच्चा, राशि याद रखना आपको 5,000। कितनी? सिर्फ 5,000 रुपए दिए जाता है। पुरस्कार तो 1 रुपए का भी होता है, 1 रुपया में भी पुरस्कार ही होता है, तो ये न समझे, ठीक है ना। प्रथम पुरस्कार जो है ये बीसी जाट को दिया गया था, ये ठीक है ना। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया, ये दिया गया बीसी जाट को, जयपुर के हैं ये। वानिकी पंडित पुरस्कार, ठीक है। महावृक्ष पुरस्कार, एक और पुरस्कार आता है, वो आता है आपका महावृक्ष पुरस्कार, ठीक है। महावृक्ष पुरस्कार आप लोगों को याद रखना है, 1995 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना, 1995 से यह प्रारंभ होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्रों में वन संरक्षण हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में वन संरक्षण हेतु ये दिया जाता है। चलेगा, वन प्रहरी पुरस्कार, एक पुरस्कार और याद रखना है आपको, वन प्रहरी पुरस्कार, ठीक है ना। वन प्रहरी पुरस्कार, वनों को कटाई को रोकने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर, ठीक है ना। यह पुरस्कार कैसे दिया जाता है? वनों की कटाई को
रोकने के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु, ठीक है ना, वनों की कटाई को रोकने के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट पुरस्कार और देख लीजिएगा बच्चा, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का मामला। लास्ट और देख लीजिएगा, चलिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन कर लेंगे। और लास्ट पुरस्कार बच रहा है आप लोगों के राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है। चलिए, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है ना। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की बात यहां से कर रहे हैं अपन, चलिएगा। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार चलेगा। 2012 से प्रारंभ हुआ है राजस्थान में, तो ठीक है ना, 2012 से कब दिया जाता है? 5 जून, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिएगा सर, अगर बात की जाए तो ये 3 प्रकार से दिया जाए। उत्कृष्ट कार्य, पर्यावरण संरक्षण उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 श्रेणियों में यह दिया जाता है, 3 श्रेणियों में यह दिया जाएगा। में दिया जाता है, बिल्कुल गुरुजी। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? चलिएगा, 3 श्रेणियां जो हैं कौन कौन सी हैं, चलिएगा। तो 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। एक तो नागरिक, संगठन और नगर पालिका। नागरिक, संगठन और नगर पालिका। नगर पालिका, नागरिक, संगठन और नगर पालिका। नागरिक को 50 लाख, ठीक है ना, नागरिक को 50 लाख नहीं 5 लाख, सॉरी, नागरिक को कितना दिया जाएगा? 5 लाख दिया जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, ये 5 लाख दिया जाएगा, ठीक है ना। संगठन को साहब कितना दिया जाएगा? तो संगठन को जो है आप लोगों के 3 लाख दिया जाएगा, 3 लाख दिया जाएगा। नगर पालिका को 2 लाख दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, तो इस प्रकार से ये पुरस्कार की राशि है। तो ये क्या है? पुरस्कार राशि। ये क्या है बोलो? पुरस्कार राशि। पुरस्कार राशि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार आप लोगों को याद रखना है। तो वनों का टॉपिक जो है प्रिय विद्यार्थियों अपना समाप्त होता है। अपन मिलेंगे नए सेशन के साथ, नई शुरुआत के साथ। जब तक बने रहिएगा आप और करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।